बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में हम लेसन 26 की एक्सरसाइज का पेज नंबर 155 सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बड़ी तवज्जो और बड़ी दिलचस्पी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 26, द मेकिंग ऑफ ए बुक, द बुक सेलर। आज हम इसी लेसन की एक्सरसाइज को मजीद आगे सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 155 खोल लीजिए। इस पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें बुक वाला आपसे डिमांड करता है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय एडिंग ए सूटेबल फॉर्म ऑफ लाई और ले, यानी लाए और ले की आपने मुनासिब तरीन फॉर्म को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मैं जरूरी समझता हूं कि आपको लाए और ले के दरमियान डिफरेंस को वाजे कर दूं। इसके लिए हमने लाए और ले की 4 फॉर्म्स का एक टेबल तरतीब दिया है जिसे पढ़कर हम पर यह वाजे हो जाएगा कि कौन सी स्पेस में कौन सा वर्ड यानी लाए या ले फिल करना है। तो आप पहले वर्ब को देखिए, पहले वर्ब को देखिए। ले का मतलब होता है अंडा देना या रखना, अंडा देना या रखना। उसकी सेकंड फॉर्म लेड, ले और थर्ड फॉर्म लेड और फोर्थ फॉर्म लेइंग, लेइंग यानी ले के साथ आईएनजी का इजाफा किया। इसी तरह दूसरा वर्ब जो है लाए, झूठ बोलना, LIE लाए, झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म लाइड और फोर्थ फॉर्म लाइंग। लाइंग हमने कैसे लिखा? लाई की आई और ई को रिमूव किया, इसकी जगह वाई लगाया और ING का इजाफा कर दिया, लाइंग। इसी तरह नंबर 3 पर देखिए लाए, लेटना। लाए झूठ बोलना भी होता है और लाए लेटना भी होता है। डिफरेंस हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म से मिलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब लाए झूठ बोलना लाइड लाइड था और लाए लेटना ले सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेन और फोर्थ फॉर्म लाइंग, यानी फोर्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म लाई की सेम ही है, दोनों एक जैसी ही हैं। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज लेज द टेबल फॉर हर मदर। यहां पर देखें ऑलवेज इस्तेमाल किया गया है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लिहाजा यहां पर ले की जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो फर्स्ट फॉर्मेशन में अगर आप ले को देखें तो इसका मतलब होता है अंडा देना या रखना। यहां पर रखना के मायने में ले इस्तेमाल किया गया है। जी, द लिटिल चिल्ड्रन लाइड ऑन फॉर ए रेस्ट एवरी मॉर्निंग एंड एवरी आफ्टरनून। यहां पर लाई जो है वो लेटने के मायने में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नंबर 3 पर देखिए एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लाइज। यहां पर लाई जो है वो झूठ बोलना के मायने में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नंबर 4 पर देखिए डू यू थिंक दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ और दैट ही इज लाइंग। यहां पर भी लाइंग जो है वो लाई की फोर्थ फॉर्म है, यानी झूठ बोलना के तौर पर लाई को इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 5वां सेंटेंस है वाई इज दैट हॉर्स लाइंग डाउन। यहां पर लाई जो है वो लेटना के मायने में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नंबर 7 पर देखिए, नंबर 6 पर देखिए द वर्कमैन आर लाइंग द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग। लाइंग द फाउंडेशन यानी ले फाउंडेशन बुनियाद रखना होता है, लाइंग जो है ले की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की गई है। तो यहां भी रखना के मायने में है, यानी लेइंग द फाउंडेशन बुनियाद रखना। यहां पर लेइंग का इस्तेमाल रखना के मायने में किया गया है। अब सेंटेंस नंबर 7 को देखिए। 7वें सेंटेंस में बेटा हैव यू लेन द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट। ये लेन जो है
ये थर्ड फॉर्म है लाई की, जिसका मतलब है लेटना, लेटना। अब ये थर्ड फॉर्म लेटने की है, यानी यहाँ लेन लेटने के मायने में इस्तेमाल किया गया है। हैव यू लेन द टेबल फॉर द ब्रेकफास्ट, क्या तुमने खाने के लिए क्या कर दिया है, टेबल लगा दिया है, दस्तरखान लगा दिया है। आप देखें यहाँ दस्तरखान लगाना लिटाना ही होता ना एक किस्म का। अब लिटाना एक मायूब सा लफ्ज लगता है, हम यहाँ पर लेन द टेबल दस्तरखान लगाना के मायने में इस्तेमाल करेंगे। 8वां सेंटेंस है शी हैज नेवर लाइड टू मी बिफोर। अब यहाँ पर लाई जो है वो झूठ बोलना के मायने में इस्तेमाल किया गया है, जो कि लाई की सेकंड फॉर्म है। 9वां सेंटेंस देखिए, व्हेन दे वर टायर्ड दे ले डाउन फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर ले जो है वो लेटना के मायने में इस्तेमाल किया गया है। देखिए व्हेन दे वर टायर्ड, जब वो थक गए, दे ले डाउन वो लेट गए, लेटना के मायने में है। अब इसके बाद 10वां सेंटेंस देखिए, द बुक हैज बीन लाइंग ऑन माई डेस्क ऑल दिस टाइम। अब यहां पर ले की फोर्थ फॉर्म लाइंग यानी रखना के मायने में इस्तेमाल किया गया है ले को। द बुक हैज बीन लाइंग, बुक रखी हुई है या पड़ी हुई है ऑन माई टेबल, ऑन माई डेस्क, मेरे डेस्क पर, ऑल दिस वाइल, इस पूरे दौरानिये में, यानी इस पूरे दौरानिये में बुक मेरे डेस्क पर पड़ी रही। उसके बाद देखें 11वां सेंटेंस, व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड ही लाइड टू मी। लाइड यहां पर झूठ बोलना के मायने में है। When I asked him what had happened, जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, he lied to me, उसने मुझसे झूठ बोल दिया। 12वां सेंटेंस है बेटा, they laid the injured man by the side of the road। उन्होंने जख्मी शख्स को सड़क के किनारे या सड़क के पास ही रख दिया। अब यहां पर गौर कीजिएगा, यहां लिटाने के माने में नहीं है, लिटाना होता है लाई, ले, लेन, उसमें ये फॉर्म है ही नहीं, जबकि ये फॉर्म ले की है, ले, लेड, लेड, और ले का मतलब अंडा देना या लेट या फिर रखना होता है। यहां पर दे लेड द इंजर्ड मैन, उन्होंने जख्मी शख्स को रख दिया बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर। जी अजीज तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने लेसन 26 की एक्सरसाइज के पेज 155 को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बखूबी समझा होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो या किसी किस्म की कोई परेशानी दरपेश हो, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हेल्पफुल और यूजफुल लेक्चर्स जो है वो सुनते रहिए। थैंक यू।